हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाँ, तो अपने कल टॉपिक चल रहा था विद्युत द्विध्रुव। तो उसके लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, जो कि कहा थी एक्स पे देखी थी, या उसको बोला था अनुदैर्ध्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष या फिर अनुप्रस्थ, या उसको बोलते हैं विस्वतीय। तो देखना, विद्युत या विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव की निरक्ष ओब्लिक अनुप्रस्थ ओब्लिक विस्वतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको आज की नहीं है, ये क्वेश्चन जो होगा क्यों बोर्ड में मिलेगा आपको। मोस्टली 3 नंबर का आता है और टेस्ट में 100% एक्स और निरक्ष में मिलता रहता है। कोई भी टीचर देता ही है, क्योंकि ये बोर्ड के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये मतलब विद्युत द्विध्रुव जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही काम का चीज है। इस चैप्टर की बात करें तो आगे वाले क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन की बात करें मेजरली तो यही बनते हैं। तो हम चलते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। तो मैंने कल एक्स और निरक्ष के बारे में आपको सब बताया था। एक्स तो यूं थी लंबवत, उसके क्या थी, निरक्ष थी। तो मैं निरक्ष का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखते जाना। ये मेरा माइनस क्यू, इसे कुछ दूरी पर यानी अल्प दूरी कितनी बोलो बेटा, 12 दूरी पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और माइनस से प्लस जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो किसको व्यक्त करती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम ये काम करते हैं, क्या, इसकी निरक्ष और एक्स बनाते हैं। एक्स से वैसे अपने कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कल हम बना चुके थे, ज्ञात कर चुके थे। तो ये एक्स, निरक्ष ये थी, इस पॉइंट को बोल देते हैं ओ मिड पॉइंट, और ये आपकी निरक्ष है। अब निरक्ष है तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, कहाँ, विस्वतीय, अनुप्रस्थ या निरक्ष पर, एक ही बात है। तो ये निरक्ष, अब पॉइंट कहाँ लें, जहां आपकी इच्छा हो वहां ले सकते हैं अपन पॉइंट। यहां लो, यहां लो, यहां लो, क्योंकि ये पूरी निरक्ष है। नो डाउट मैं ऐसा डायग्राम बनाने मैं यहां ले रहा हूं। ये मेरा, आप याद करो कल वाला पॉइंट आर। आर का मतलब इसको क्या बोला था, जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसलिए उस बिंदु को बोला अभिष्ट बिंदु। क्या बोला बेटा, अभिष्ट बिंदु बोलेंगे, अभिष्ट पॉइंट, यानी जो फाइंड आउट करना आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, वो अपन यहां मान लिया है। ओके, अब जहां आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, अब बताइए, कल मैंने यहां से ये ओ था, ओ से मैंने इधर ली थी आर दूरी, और यहां +1 लिया था, बिंदु बोला था आर। आर में यहां से ओ से भी आर लूंगा, कितनी आर, कहां जाऊंगा, आर लेते ही इस आर पे पहुंच जाऊंगा। ये मेरी डिस्टेंस दूरी, किस बिंदु से, ओ से। कल भी मैंने कहां से ली थी, ओ से ली थी, कितनी ली थी, आर। कौन सी आर, छोटी आर, स्मॉल आर। ओके, ये आर ले ली। अब मैं इसको यहां ले लेता हूं, ये 12 को, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो बेटा ये कितनी, एल, तो ये कितनी, एल 12। निरक्ष पॉइंट यहां है। तो जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां मैंने आपको बात बताई थी, क्या, कि वहां अपन एकांक धन परीक्षण आवेश लेके आते हैं। ओके, तो एकांक धन परीक्षण आवेश लेके आए, मान लीजिए मैंने माना ये +1। इसके बाद हमारा काम रहता है कि ये तीव्रता ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। विद्युत द्विध्रुव के 2 आवेश, एक प्लस एक माइनस, दोनों या तीव्रता बनाएंगे। किस टाइप से बनाएंगे वो हम देखेंगे। क्या प्लस प्लस प्रतिकर्षण होगा, नहीं होगा, प्रतिकर्षण बाहर की तरफ फेंक दो इसको, तो ये लो इधर तीव्रता, इस पॉइंट को दे देते ए, इसको दे देते बी, तो इधर बाहर की तरफ तीव्रता बनेगी। बाहर की तरफ तीव्रता, उसको क्या नाम दो, ईबी वेक्टर। बाहर की तरफ ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस वाला प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो तीव्रता किधर आएगी, अंदर की तरफ। कौन सी तीव्रता आएगी बेटा, ई। कौन सी आएगी, ई। अब एक बात आपको यदि समझ आ रही तो, मैंने ई और ईबी लगभग क्या बनाए, बराबर बनाए, बराबर ही होंगे। क्या होंगे, तीर क्या होगी, बराबर। क्यों, आवेश तो बराबर है ही, ये प्लस का ये माइनस कितना है,
केवल साइन चेंज है, वैल्यू तो सेम है यहाँ पे इसकी क्यू, डिस्टेंस ये भी सेम होने वाली है। तो हम क्या बोलते हैं, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्क्वायर बोलते हैं तीव्रता को। भाई तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, तीव्रता फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू समान है, आर देखना है, आर मतलब ये देखना है डिस्टेंस। बोलो ये कितनी आएगी डिस्टेंस, ये एल है, ये आर है, पाइथागोरस लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, दूरियां समान आवेश समान, इसका मतलब तीव्रता भी क्या होगी, ई ए और ई बी क्या होगी, बराबर। चले अब मान लीजिए, मान अपने पास ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा हुआ, क्योंकि ये भी दूरी सेम, ये भी दूरी सेम, ये भी सेम, तो एंगल भी समान, ये समान। अब मैं यहाँ एक निरक्ष रेखा खींचता हूँ, सॉरी एक्स अक्ष, ये मेरी एक्स अक्ष रेखा, क्या ये इसके पैरेलल है या नहीं, ये इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी, हो गई। अब इसके पैरेलल होगी, इसका मतलब ये भी थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, इसके पैरेलल है, तो ये कोण तो सभी को समान होंगे, या फिर एकांत कोण से कह दो, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। यहां तक सबको समझ आ गया, अब तो हो गया कुछ, क्या हुआ एक बार और देख लीजिए, ये पी दिशा व्यक्त कर दी माइनस से प्लस की ओर, 2l व्यक्त हो गया, एल व्यक्त हो गया, अपने तीव्रता चाहिए निरक्ष पर, ओ बिंदु से मैंने आर दूरी लिया, यहाँ एक बिंदु लिया आर, जिसे प्लस क्यू चार्ट लेके आए, ताकि मुझे क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। अब मैं इसके कारण तीव्रता बनेगी और इसके कारण भी तीव्रता बनेगी, इसके कारण बी वाले पॉइंट के कारण बनेगी, बाहर की तरफ प्लस प्लस प्रत्यय लगेगा, बाहर की तरफ ई बी वेक्टर बोल दिया। इसी प्रकार से माइनस पे सॉरी कौन सा माइनस क्यू तीव्रता बनाएगा, आकर्षण होगा तो अंदर की तरफ, और इसे जो तीव्रता बोलेंगे उसको बोलते हैं ई ए वेक्टर। ये थीटा एंगल है, ओके। तो थीटा, अब हमारे पास सब कुछ काम होने के बाद अब हमारी तीव्रता क्या है, किसी थीटा एंगल पे है दो तीव्रता है, लेकिन हमें तो एक चाहिए पर्टिकुलर चीज इसके कारण पूरे का, तो हम इसको किस में करें, घटकों में वियोजित कर देते हैं, घटक बना देते हैं इसके। तो ई ए के घटक इस साइड में क्या आएगा, ई ए कोस थीटा, ई बी का भी क्या आएगा, ई बी कोस थीटा। समझ आ रहा होगा, इधर घटक आएंगे तो ये आएंगे, ऊपर कौन सा घटक आएगा इधर, इसका ई बी का, ई बी का ऊपर की ओर आएगा ई बी, लंबवत घटक क्या आएगा, साइन थीटा, नीचे की तरफ ई ए का क्या आएगा, ई बी सॉरी ई ए साइन थीटा। बोलो, जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस, बाकी लंबवत क्या होगा, साइन, ये बात हम कर चुके हैं, जिसके साथ थीटा उसके साथ कोस, बाकी साइन। अब इस डायग्राम को देख ले आप ध्यान से, आपको ऐसा मैंने पहली बार कह दिया था क्या, तो मैं अभी लिखता हूं यहाँ पे, आप ध्यान से देख लेना, वैसे तो आपको ये समझ आ गया होगा, अब इतना डायग्राम ही इसका मैं, अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप, माइनस क्यू के, या इसको बोलूं ए, माइनस क्यू के कारण आर पर तीव्रता, तो बोलूंगा ई ए वेक्टर बराबर, ई ए वेक्टर बराबर के क्यू बाई आर, आर कितना बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट में यही है, डिस्टेंस अपनी है, इसका होल स्क्वायर, दिशा व्यक्त करनी बेटा, क्योंकि ये वेक्टर लिखा मैंने, अब ये वेक्टर लिखे, इसका डायरेक्शन बताएंगे, बोलो किस साइड में, आर से ए की तरफ है, आर से ए की तरफ, तो बोले आर से ए की ओर। अब दूसरी इसी प्रकार माइनस की जगह प्लस क्यू के कारण, यानी बी के कारण आर पर तीव्रता, बोलो इसको क्या बोलो बेटा, ईबी, ईबी वेक्टर बराबर के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिशा बोलो इसकी, डायरेक्शन, बी से किधर जा रहा है, बी से आर की तरफ, तो इसको बोलेंगे बी से आर की ओर, ठीक है। अब हम इसको और इसको देखते हैं, इसको समीकरण एक दे लेते हैं, इसको दो ले लेते हैं, इसको गौर से देखने पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या, ई और ई बी परिमाण में क्या है, बराबर, दिशा में अलग अलग है, तो हम बोलेंगे ई ए मॉडुलस व ई बी मॉडुलस बराबर है समीकरण नंबर 1 व 2 से। देख लीजिए बेटा, के क्यू बाई ये सेम, के क्यू बाई ये सेम, डायरेक्शन अलग है, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं इसी क्या कर रहा हूं, परिमाण की बात कर रहा हूं, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, बिल्कुल है। अब हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, तो ये
वेक्टर व ईबी वेक्टर को घटकों में क्या करने पर, वियोजित या तोड़ने पर, वियोजित का मतलब क्या होता है, तोड़ने पर, वियोजित करने पर, वियोजित करेंगे पर, तो बोलो अपने पास दो वेक्टर प्राप्त हो रहे हैं घटकों में, जब वियोजित कर रहे हैं तो दो प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ई बी साइन थीटा और एक साइन और एक कोस, दो घटक प्राप्त हो। तो मैं कह रहा हूं घटकों में वियोजित करने पर ये साइन थीटा व ई बी साइन थीटा दिशा में विपरीत व परिमाण में कैसे है, समान है। अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरस्त का मतलब एक नीचे जितना है भाई, जितना नीचे उतना ऊपर है, तो दोनों दिशाओं में कैसे, विपरीत, और इसका समान, परिमाण समान है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो हमें इसे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये दोनों गए, ये अपनी तीव्रता में कोई योगदान नहीं देंगे। योगदान कौन सा फैक्टर देगा, कोस। निरस्त हो गए, दिशा में कैसे, विपरीत, और साल परिमाण में कैसे, समान, इसलिए निरस्त हो गए। चले, अब हमारे तीव्रता, तो हम बोलेंगे अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता, कौन सा घटक बनाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, अतः